नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक, 7 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। उत्तराखंड में सोमवार को शुरू होगा G20 सम्मेलन। विदेशी मेहमानों का आने जाने का सिलसिला जारी। 28 जून को गंगा आरती में शामिल होंगे मेहमान। केदारनाथ गर्भगृह में लगी सोने की प्लेटों के मामले में सियासत तेज। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने उठाए सवाल, इनकम टैक्स चोरी का भी लगाया आरोप। कांवड़ मेले को लेकर बैठकों का दौर। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने हरिद्वार में ली अंतर्राज्यीय बैठक। हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों के अधिकारी रहे मौजूद। डोईवाला की केशव बस्ती में दिल दहलाने वाली वारदात। पिता ने 2 मासूमों को उतारा मौत के घाट। दूसरी शादी करना चाहता था आरोपी पिता। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर G20 की तीसरी बैठक के लिए G20 देशों के समूह देशों के प्रतिनिधियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें बैठक के लिए मेहमान देशों के 63 प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। तीसरी बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग को लेकर मंथन होगा। और बता दें कि G20 देशों में इस बैठक में अवस्थापना विकास के लिए बजट किस प्रकार से जुटाया जा सकता है, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। औपचारिक चर्चाओं के अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हमारे अतिथियों को हम देवभूमि के दर्शन करवा सकें, यहाँ की संस्कृति दिखा सकें। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ विशेष कार्यों का भी आयोजन किया है, जैसे कि 26 तारीख की सुबह और 27 तारीख की सुबह हम लोग यहाँ पर योगा का आयोजन कर रहे हैं। 28 तारीख की दोपहर को ओनी विलेज, उनको ओनी गांव दिखाया जाएगा। हमें बताया गया कि पिछली बार जो G20 डेलीगेट्स आए थे उनको ओनी विलेज, ओनी गांव ले जाया गया और सबने बहुत प्रशंसा की उसकी। देहरादून में 26 और 27 जून को परेड ग्राउंड में युवरानी महेंद्र कुमारी की स्मृति में 18वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह होंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह इनका समापन करेंगे। इस प्रतियोगिता में 30 साल से लेकर 105 साल के एथलेटिक्स अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। महेंद्रा कुमारी, उनकी स्मृति में, जो अलवर की पूर्व सांसद हैं और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं निशानेबाजी में, शूटिंग में, उनकी स्मृति में 26 और 27 जून को देहरादून में 18वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है वेटरन्स की, जिसमें 30 साल से लेकर के और 105 वर्ष तक के एथलीट अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव, आसाम के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी इसका शुभारंभ करेंगे। 2 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन 27 तारीख को होगा। 27 तारीख को मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व CLP लीडर, चकराता के विधायक, पूर्व गृह मंत्री उत्तराखंड के, वो इसका लक्सर के एथल स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। RPF इंस्पेक्टर की सूचना पर लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के चांच गधेरे पेयजल योजना को जालीखान गांव के समीप अराजक तत्वों ने कई बार तोड़ डाला, जिसकी प्राथमिकी विभाग द्वारा लगभग 1 साल पहले सल्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, मगर आज तक अराजक तत्वों का पता नहीं चल पाया है। चांच गधेरे पेयजल योजना का प्राकृतिक पानी जल संस्थान द्वारा मोलेख, टनोला, खुमाड़, धुरा, जनतरा, सकरखोला, खचकोट आदि गांवों को मुहैया कराया जाता है, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जालीखान गांव के पास 2.5 इंच की मेन पाइपलाइन को बार बार तोड़ दिया जाता है, जिस कारण वहां सारा पानी बर्बाद हो रहा है और आगे गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा और इस योजना से जुड़े सभी गांव में पेयजल का संकट गहरा हुआ है। ग्राम की जो पेयजल योजना है ये पूर्व में भी कई बार ग्राम वासियों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई, जिसपे कि विभाग द्वारा उसको तत्काल ठीक कराया गया एवं अपने स्तर से लोगों को जो है सूचित भी किया गया। इस बार भी जब हमें शिकायत प्राप्त हुई है उसको तत्काल जो है लाइन को दुरुस्त कर दिया गया है और साथ ही उसकी FIR भी थाना सल्ट में दर्ज करा दी गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना घटे और लोगों को पेयजल संबंधी कोई दिक्कत ना हो। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवालय में कार्यरत शिक्षिका वत्सला चौहान को नव उदय पब्लिकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित एक सम्मान समारोह में साहित्यकार वत्सला चौहान को सम्मानित किया गया। उनके पति नागेंद्र चौहान भी उसी विधायक में शिक्षक हैं, विद्यालय में शिक्षक हैं। साहित्य के क्षेत्र में वत्सला चौहान की कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। वन तरंग उनकी चर्चित पुस्तकों में से एक है। वत्सला चौहान ने बताया कि उनको इस कार्यक्रम के लिए मार्च 2023 में चयनित किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में उनके अभिनव प्रयासों को देखते हुए नव उदय पब्लिकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश ने वत्सला चौहान को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से पधारे 200 से ज्यादा साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। देहरादून से जहां पर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से जिलों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PWD, आपदा प्रबंधन, सिंचाई, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, फायर, SDRF के साथ कई विभागों के अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसे में अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सभी बारिश का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में प्रदेश में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है कि मौसम के मिजाज को देखकर ही यात्रा करें। अगले 5-6 दिन मानसून आने की संभावना है और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है। सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति को निपटने के लिए, उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएँ। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं, उन सभी को साफ किया है। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है। मानसून इस बार डिले हुई है। आज पहली बारिश जो कह सकते हैं हुई है, तो इसके बाद पता चलेगा हमारी तैयारियों में कहाँ कमी है, तो उसको फिर से एक मीटिंग करेंगे, हम उन कमियों को दूर करेंगे। डिप्लॉयमेंट हो गया, राशन हो गया, दवा हो गया और सारी चीज़ें जितनी तरह की डिप्लॉयमेंट है टीम की, हमारी वो डिप्लॉयमेंट अपने अपने जगह पर हो चुकी है। कहीं पर कुछ होता है तो हमारी कंट्रोल रूम और हमारी टीमें काम कर रही है, वो दिक्कत होगा तो उसको
लगातार हो रही बारिश के कारण कोटद्वार दुगट्टा के मध्य फतेहपुर और दुर्गा देवी मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर भूस्खलन होने से मलबा आ गया। मलबा आ जाने से पहाड़ी इलाकों में जाने वालों के लिए वाहनों से आवाजाही ठप हो गई। एनएच विभाग को सूचना मिलते ही मौके पर जेसीबी भेजकर मलबे को हटाते हुए राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूटा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाती हैं, जिस वजह से आपदा का खतरा बना रहता है। और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। दरअसल देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से भी बनी हुई और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपना कहर टूट चुकी हैं। 16 से 17 जून 2016 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। 4700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से ज्यादा लापता भी हुए थे। इस प्रलय का असर सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। इसी वजह से मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई देते हैं। मानसून सीजन आ चुका है, इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं। एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में। दोनों नदी जो हैं कोसी और ढेला, ये हमारे यहाँ आने से पहले ये हमारे से ऊपर क्षेत्र जो है रामनगर के आसपास ही इससे आती हैं, तो वहाँ से भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं। जैसे अगर पानी बढ़ता है तो हमें इसकी सूचना ऊपर बैराज से और डैम से भी आती है, तो समय रहते हम लोगों को वहाँ से गाँव से जो लगे हुए गाँव हैं ढेला या कोसी से, वहाँ से हम लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं और समय समय पे ज़रूरत पड़ने पे हम वहाँ पे अनाउंसमेंट भी कराते हैं। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उनके साथ भी संपर्क में रहते हैं और लोगों को बाढ़ आने से पहले भी रेस्क्यू कर लेते हैं। उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर सभी जिलों में सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने बताया कि मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल निगम, गढ़वाल जल संस्था, नगरपालिका मसूरी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग अपने स्तर से मानसून को लेकर कार्य योजना तैयार कर लें। समस्त जो संबंधित विभाग हैं उनसे हमारी लगातार मीटिंगें हुई हैं और निर्देश भी दे दिए जा चुके हैं कि जिनके भी नाले कलवर्ट हैं वो तत्काल उसको खोल दिए जाएं और इसमें हमारे नगर पालिका, जल संस्थान, जल निगम और आपका पीडब्ल्यूडी, एनएचपीडब्ल्यूडी सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी उनके नाले हैं, कलवर्ट हैं, उनको खोलने का तत्काल कार्य आरंभ कर दिया जाए, सफाई भी कर दिया जाए। काम भी हो रहा है अभी और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। रुड़की के बडेड़ी राजपूताना की सड़कें तालाब में तब्दील, पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों के घर में घुसा पानी। गांव के कई जनप्रतिनिधियों की भीड़ में भी गांव डूबने की कगार पर। गांव में मौजूद तालाब पर लोगों ने किया अतिक्रमण, जिसके कारण होता है जल भराव। तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नहीं लेता प्रशासनिक अधिकारी, नहीं लेते कोई संज्ञान। कुछ वर्षों पहले भी हाईवे को काटकर निकाला था। ग्रामीणों ने गाँव से पानी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से ली जानकारी, कहा कि चौकियों पर लगाई गई है ड्यूटी। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल। वही यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण। वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भवा के ध्येय के साथ तैयार है G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ दुनिया के स्वागत के लिए। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसानों ने प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नाम जिला अधिकारी के यहां ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी, जहां पर उन्होंने बताया कि अगर जल्दी गन्ना मंत्री द्वारा अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया गया तो देहरादून जाकर पुतला दहन और जमकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले में किसानों का उत्पीड़न लगातार हो रहा है, जिसका हमारे द्वारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हरिद्वार जिले के लोगों का जो पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा, एक तो उसे लेकर हम आज डीएम साहब से मिले और एक एसएसपी से जो यहाँ हम लोग आए। ये किसान है उधर चंद्रपुरी माड़ा बेल्ले की तरफ के। इन लोगों की ज़मीन जो 90 साल से इनके पट्टे थे वो ज़बरदस्ती ढींगा मस्ती तक बहाली है बिना किसी नोटिस के। इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इन किसानों की खड़ी फसल कम से कम लाखों रुपए का नुकसान हर किसान को है, जिन्होंने बेचारों ने वो उसमें फसल भी बोई, खाद पानी सब गिर रखा था और फसल भी काफ़ी बड़ी हो रही थी और वो खड़ी फसल बहा दी बिना किसी उसके। तो कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक धरने प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटेगी। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के हल्द्वानी और गोला पार्क क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश के बाद से ही जिला विकास प्राधिकरण और प्रशासन की टीम की कार्यवाही लगातार जारी है। प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह के द्वारा अवैध जमीन की खरीद फरोख्त में लिप्त भूमाफियाओं और बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं आज भी प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह के द्वारा हल्द्वानी के गोजा जाली क्षेत्र में बिना जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बन रही 2 कॉलोनियों का खुद निरीक्षण कर अवैध पाए जाने वाले जमीनों की नापाई पर सील लगा दी गई है। देखिए, समय समय पर जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बिना अप्रूव कराए जो कॉलोनी लोग काट रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड को बिना नक्शा पास कराए सेल आउट कर रहे हैं, ऐसे में लगातार हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें आदेशित किया गया है कि कार्रवाई करते रहें। और लोगों के जनहित से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि कॉलोनी कटने के बाद अगर अप्रूव नहीं है तो उसके नक्शा पास करने में भी समस्या होती है, क्योंकि सारा स्थान बेचने के बाद ना तो पार्क के लिए जगह बचती है, ना जो मानक हैं उनके लिए कोई स्थान बचता है। तो इसलिए कॉलोनी को अप्रूव कराना आवश्यक है। और इसी के क्रम में आज ये गोजा जाली में 2 कॉलोनियों को चेक किया गया है, जिसमें इनके पास कोई भी नक्शा अप्रूव नहीं है। मौके पर इन्होंने अभी रोड डालकर इसमें अपनी कॉलोनी की शुरुआत कर दी है। तो इसको अभी यथास्थिति तत्काल सील किया जा रहा है और इसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है। कावड़ मेले को लेकर बैठकों का दौर जारी है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर अंतर्राज्य बैठक ली, जिसमें हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों के जिलों से अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आयोजित मीटिंग में कावड़ मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर चर्चा की गई। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना बड़ी चुनौती बताया और कहा कि पिछले कुछ सालों में डाक कावड़ के कारण कावड़ मेले के स्वरूप में परिवर्तन आया है। इसके साथ ही उन्होंने मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले कावड़ियों से आईडी कार्ड साथ लाने, 12 फीट से ऊंची कावड़ न बनाने और ध्वनि प्रदूषण न करने की अपील भी की है। पे बात हुई है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, तो वो सभी से विचार विमर्श हुआ है कि एक सुरक्षात्मक ढंग से हमें यात्रा का संपादन करना है। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि जैसे कि कावड़ जो बनाए जाते हैं वो बड़े ना हो, 12 फीट तक उसको लिमिट किया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। जो ध्वनि प्रदूषण है वो ना हो। इसके अलावा जो नुकीले हथियार हैं या अन्य चीज़ें हैं वो लेकर ना जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण सबको ये कहा गया है कि जो भी कावड़ यात्री आएँ उनको सुझाव दें कि वो अपना आईडी जरूर साथ में लेके आए, जो हम चेक कर सकें। अभी मीटिंग में भी चर्चा हुई है, पहले भी चर्चा हो चुकी है इसमें। अदर स्टेट के जहाँ पे कावड़िया आते हैं, उनके कावड़ समितियाँ हैं, वहाँ भी रिक्वेस्ट करने के लिए हमने सारे प्रदेशों से रिक्वेस्ट किया गया है इन राइटिंग। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शहर हो या गांव, पहाड़ हो या मैदान, आम जनता को मिल रहा है सुशासन का लाभ और शिकायतों का तेजी से समाधान, क्योंकि पहले से ज्यादा आसान और जवाबदेह बन गई है सीएम हेल्पलाइन
1905। नमस्कार, 1905 उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। बताएं मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य है सुशासन और कार्य संस्कृति में सुधार। 1905 पर अब मिल रही है 24 घंटे शिकायत करने की सुविधा। जन शिकायतों की महीने में 2 बार समीक्षा का प्रावधान, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा। 1905 पर मदद भी मिलेगी और शिकायत भी दर्ज होगी। शिकायतों की सुनवाई में हो रही है देरी या नहीं मिल रहा हो सहयोग, तो अब आप बेझिझक 24 घंटे में कभी भी डायल कीजिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905, क्योंकि अब आपकी 1905 हो गई है पहले से ज्यादा आसान और जवाबदेह। सीएम हेल्पलाइन के जरिए नियुक्त अधिकारी तक पहुंचेगी आपकी शिकायत और होगी तत्काल प्रभावी कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हेल्पलाइन 1905 का लक्ष्य है गुड गवर्नेंस और सरलीकरण एवं संतुष्टि के साथ हेल्पलाइन 1905 का लाभ जन जन तक पहुँचे। अगर आपको भी है कोई शिकायत या समस्या तो कभी भी कहीं से भी कीजिए डायल 1905, क्योंकि अब समाधान हुआ आसान। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।